हम कहाँ तक खुलवाएं जब गड्ढे इतने हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे दोनों रोडों पे बने हुए हैं, तो जाम कहाँ से खुलेगा। जल्द से जल्द पहुंचना हमारी प्राथमिकता होती है, लेकिन इस जाम में फंसने के कारण हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि पब्लिक को सिर्फ एक मौके पे एम्बुलेंस चाहिए। 20 किलोमीटर का रास्ता तय करने में मेरे को 1 घंटा सवा घंटा लगता है, जिसमें से 15 से 20 मिनट या कभी कभी तो 1 घंटा इसी जाम में लग जाता है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बनीपुर चौक पार करना लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, क्योंकि लंबे समय से यहां फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ है। सर्विस लाइन पर गहरे गड्ढे और कीचड़ होने के कारण रोजाना लंबा जाम लगा रहता है। कहने को तो नेशनल हाईवे नंबर 48 देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन देश की लाइफलाइन के कैसे हालात हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां रोजाना लोग रोते चिल्लाते हैं, लेकिन मानो सरकार ने तो अपनी आंख कान बंद किए हुए हैं। अगर सड़क ठीक हो तो बनीपुर चौक पार करने में कुछ मिनट का समय लगे, लेकिन फ्लाईओवर का लंबित पड़ा निर्माण कार्य, सर्विस लाइन पर गहरे गड्ढे और कीचड़ होने के कारण इस चौक को पार करने में आधे से 1 घंटे तक का वक्त अक्सर लग जाता है, जिसके कारण समय के नुकसान के साथ साथ लोगों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। जाम लगने का सबसे बड़ी कमी है कि रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं और यहाँ पुल का निर्माण है वो बंद पड़ा है, ठीक है। और हम यहाँ, मेरी टीम और मैं हमेशा रात को भी दिन को भी यहीं पे खड़े रहते हैं और जाम को निकालते रहते हैं, लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े दोनों साइड में गड्ढे हो रहे हैं और वहाँ उस गड्ढों में गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती है, तो हम प्राइवेट जैसे भी जेसीबी या कोई भी क्रेन लेके उसको निकलवाते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, जिस कारण लंबा सा जाम लग जाता है। यही कहूँगा कि NHAI इस पर ध्यान दे और ये गड्ढे हैं और 2 लाइन में चल रहे हैं उसको दुरुस्त करें, ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। हम दोस्त पुलिस में या आम जन अगर जाम में फंसेंगे तो यही कहेंगे कि पुलिस जाम नहीं खुलवा रही, लेकिन जाम कहाँ तक खुलवाएं जब गड्ढे इतने हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे दोनों रोडों पे बने हुए हैं, तो जाम कहाँ से खुलेगा। तो NHAI से हमारी ये दरख्वास्त है कि आम जन को कोई तकलीफ ना हो, और आपातकालीन में कई बार है ना एम्बुलेंस भी फंस जाती है, तो भी इसमें वो टाइम पे उनको इलाज नहीं मिल पाता है, तो इसलिए आमजन इस चीज़ से रोष में है कि इतना लंबा जाम क्यों लगता है। तो ये NHAI से दरख्वास्त है कि इस रोड को दुरुस्त करे और यातायात ताकि सुचारू रूप से चल सके। टीम और मैं स्वयं रात को दिन को हमारी टीम यहाँ बनीपुर चौक से बिल्कुल भी नहीं ली है और जाम को खुलवाने में ही लगी हुई है। हम ना तो कहीं दूसरी जगह जा पा रहे हैं, नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, हम इसी में मेरी टीम और ये भरवाने के लिए लगी हुई है। रोड सेफ्टी की मीटिंग हुई थी, इसमें भी हमने क्वेश्चन उठाया था कि दोनों तरफ NH 48 पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, अगर NH 48 इन गड्ढों को भर देती है तो जाम से निजात मिल सकती है। तो हमने इससे NHAI से भी और इसमें रोड सेफ्टी में भी इसको हमने एजेंडा दिया है बना के। बनी चौक पे खड़ा हूँ। मुझे ना बावल के पास की एक कॉल मिली थी, जिस पे मैं 112 की तरफ से गया था, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जी इस समय बनीपुर चौक पे पुल का काम चला हुआ है, जिस कारण से रोड के दोनों तरफ भारी खड्डे हैं, क्योंकि सर्विस रोड पे होने के कारण बड़े बड़े ट्रकों के कारण ये खड्डे बन चुके हैं, जो छोटी गाड़ियों के लिए, हमारी 112 एम्बुलेंस के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, क्योंकि हमें मरीज़ तक पहुँचने के मामले में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जिस खड्डों के कारण बड़े बड़े ट्रक ख़राब हो जाते हैं, किसी भी मरीज़ को आपातकालीन सेवा देने में हम असमर्थ हो जाते हैं उस समय, क्योंकि हमें पता है कि जल्द से जल्द पहुंचना हमारी प्राथमिकता होती है, लेकिन इस जाम में फंसने के कारण हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि पब्लिक को सिर्फ एक मौके पे एम्बुलेंस चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं, एक आपकी वीडियो के चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करना चाहता हूं, अपील है कि कृपया करके NHAI इन गड्ढों को जल्दी से जल्दी भरवाए, ताकि हमारी एम्बुलेंस जल्द से जल्द किसी भी आपातकालीन स्थिति में सेवा दे पाए। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि एम्बुलेंस सेवा जो कि एक इमरजेंसी वाहन है 112, आप बस एक कॉल दूर 112 नंबर से आप बात कर रहे हैं इस समय। तो मेरा एक दरख्वास्त यही है कि बावल के आसपास का जितना भी क्षेत्र पड़ता है वो हमारे अंडर आता है, जिसमें हमें बड़ी परेशानी आती है। परिचय शुभम नाम है जी मेरा, गांव आनंदपुर है, रेवाड़ी में जिम चला रहा हूं। तो यहाँ से आना जाना मेरे को ये 20 किलोमीटर पड़ता है। 20 किलोमीटर का रास्ता तय करने में मेरे को 1 घंटा सवा घंटा लगता है, जिसमें से 15 से 20 मिनट या कभी कभी तो 1 घंटा इसी जाम में लग जाता है। और ये प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है, NHAI की सबसे बड़ी लापरवाही है।
चलो किसी ने स्टे ले लिया इसके ऊपर, कम से कम सर्विस रोड तो आप अच्छा करो। आप टोल ले रहे हो, आपके इस पर 3 टोल हैं और तीनों टोल से आप इतना मतलब कि प्रॉफिट ले चुके हो, उसके बावजूद आप इस लाइन को लोगों को परेशान कर रहे हो। या तो ये हो गया किसी ने स्टे ले ली तो आप लोगों को परेशान करके जिससे जो भी बंदा है उसके पास जाके वो बोल रहे कि भाई आप स्टे हटा दो या कुछ भी है। और स्टे भी ले ली तो गवर्नमेंट में हो, NHAI गवर्नमेंट के अंडर है, जो भी है जिसकी जो भी परेशानी है उसको दूर करके इसको चालू करो। 1.5 साल से ये रुका हुआ है ये काम, ऐसे ही बिलासपुर में रुका हुआ है। आने जाने में जितनी परेशानी होती है लोगों का, सबसे बड़ा तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना तो ट्रांसपोर्टर कोई आगे आ रहा है, उनकी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर यहाँ पे एक गाड़ी भी कोई ट्रक है लोडिंग वाला है, उसका कमानी टूट गई या कुछ भी हो गया तो उसको कितना नुकसान होता है, लेकिन वो आगे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? जबकि सरकार को ट्रांसपोर्ट के थ्रू टैक्स भी देता है, हर तरह से टैक्स देता है वो, फिर भी सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है। क्योंकि परेशान वो है जो डेली आ जा रहा है, ड्राइवर को परेशानी हो रही है, मालिक को नहीं हो रही है। जो ट्रक चला रहा है उसको परेशानी हो रही है, ट्रांसपोर्टर को परेशानी नहीं हो रही, इसलिए वो आगे नहीं आ रहे हैं।